पिछले 12, 13, 14 साल से बहुत ही इंटेंस इम्पैक्टफुल प्लेसेस में काम करता रहा हूँ. मुझे कुछ समय नहीं मिला. I'll detoxify myself for 4-5 months, go to deep Himalayas. We welcome you to this press conference for the announcement of the schedule for the general elections in Delhi and also the by-polls wherever they are pending. जैसे अभी उन्होंने कहा कि ये इस वर्ष की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो I'll take this opportunity to greet all the voters, all the citizens of the country और सबको बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं. और जैसे अनुज ने कहा कि ये मेरी ऐसी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, सो आप सबको सभी वोटर्स से मेरी अपील है कि खासतौर से युवाओं से कि इसी तरीके से लोकतंत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाते रहें. बहुत ही सुंदर बगिया है, इसको अपने वोट से हमेशा सजाते रहें. Friends, 2024 has been a year of elections globally. पूरे वर्ल्ड में इलेक्शंस हुए. डेमोक्रेसीज में ऑलमोस्ट 2/3 of the population in the democratic world went for voting. हमारे यहाँ भी 2024 में 8 राज्य और यूटीज में इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शन हुआ. एक अच्छा माहौल रहा. नए कीर्तिमान लोकसभा इलेक्शंस में हमने बनाए. विश्व में मैक्सिमम वोटिंग का परसेंटेज का रिकॉर्ड बना. लोगों की भागीदारी का, महिलाओं की भागीदारी का, वायलेंस फ्री इलेक्शंस का, नो रीपोल्स, रिकॉर्ड सीजर्स, इंड्यूसमेंट फ्री टू द एक्सटेंट इट वाज पॉसिबल, J&K, मणिपुर, LWE एरियाज. सो काफ़ी रिकॉर्ड्स बने और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार से लोकतंत्र और मजबूत होता रहेगा. अनदर लैंडमार्क इज इन द मेकिंग. आज कल हमारी इलेक्टरल रोल्स रिलीज हुई. आज भी 4 स्टेट में रिलीज हो रही है. वी आर क्रॉसिंग 99 करोड़ वोटर्स. So we are going to be 1 billion voters very soon, nation of 1 billion voters very soon. That's another world record which is in making. But with this SSR, after the declaration by the state of UP, Rajasthan, Punjab and Bihar, which will be declaring their SSR results today, will be crossing 99 crores, first time. महिलाओं की संख्या भी 48 करोड़ से ऊपर पहुंचने जा रही है इस SSR में, which is a very strong indicator and a sense of empowerment for the women of the country. Friends, नए साल में पहली बारी दिल्ली की है और दिल्ली की अपनी एक विरासत है. एक पूरा देश यहाँ रिप्रेजेंट होता है. I mean, you can see the entire country in Delhi. मतलब एक विविधता का बिल्कुल एक जागृत नज़ारा देखने को मिलता है. दिल्ली में किसी भी जगह में चले जाइए, हर कल्चर, हर जगह के लोग आपको यहाँ मिलते हैं. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिल्लीइट्स की बढ़ जाती है. एंड वी आर श्योर दिल्ली विल दिस टाइम वोट इन लार्जर नंबर्स. और जिसको अगर कह सकें तो दिल्ली दिल से वोट करेगी, ऐसा हमें उम्मीद है. फ्रेंड्स, इन सभी उपलब्धियों के बीच आई एम कमिंग टू ए लिटिल सीरियस इशूज एंड आई विल टेक some time before I come to the Delhi specific issues. 24 में जहां मैंने इतनी सारी उपलब्धियां गिनाई, वहीं चुनाव के दौरान कुछ डाउट्स, कुछ शंकाएं, कुछ कंसर्न्स भी रेज होते रहे. So prior to coming to Delhi elections, let me on my own tell you what kind of concerns were raised. And I'll narrate all these concerns and also before coming to Delhi, try and answer on each one of them so that no doubts remain. कहा गया कि इलेक्टरल रोल्स में रॉन्गफुल एडिशन या डिलीशन कर दिए गए. ये अभी रिसेंट शुरू हुआ जनरल इलेक्शन के बाद, महाराष्ट्र इलेक्शन से. अभी दिल्ली में भी चल रहा है लगातार यही बात. तो आप पूछेंगे, इससे पहले मैं खुद वो प्रश्न दे रहा हूं जो आपके मानस में हैं और सबके मानस में फैला दिए गए हैं. ऐसा भी कहा गया है कि कोई ग्रुप्स को टारगेट कर दिया जाता है, किसी के नाम काट दिए जाते हैं, किसी लोकेलिटी से नाम काट दिए जाते हैं. मैं आज सब बताऊंगा कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा क्यों नहीं हो सकता.
कहा गया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 50-50 हज़ार वोटर बढ़ा दिए गए, वहाँ पर कोई पर्टिकुलर पार्टी जीत गई, इस तरीके की चीज़ें कही गई। ईवीएम्स का तो एक सब जवाब देने के बाद बोला गया कि मैनिपुलेट हो सकती हैं। ये भी 2 बार हो सकता है, कभी बैटरी के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी कहा गया कि ये ईवीएम इलेक्शन है, लोगों का इलेक्शन नहीं है। वोटर टर्नआउट इंक्रीज हो जाता है 5 बजे के बाद। ये काफ़ी एक विषय पब्लिक में रहा, जनरल इलेक्शन के दौरान भी, उसके बाद भी। कैसे 5 बजे के बाद बढ़ सकता है, कहाँ बढ़ गया, कौन सी 5 बजे से 10 बजे तक के बीच में कतारों में, लाइनों में लोग खड़े हुए थे, हमें वीडियो दिखाइए। इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, जिसके उत्तर मैं आज देना चाहता हूँ बिफोर गोइंग टू डेली इलेक्शन। ऑल्सो नेसेसरी, बिकॉज द डाउट्स गेट्स रिमूव्ड, यू कैन आस्क मी फर्दर क्वेश्चंस इफ यू वांट, एंड दीज क्वेश्चंस डू नॉट कम अगेन इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन। वोटर्स में मिसमैच हो गया, जितने वोट पड़े थे वो बढ़ा दिए गए। पहली बात तो ये था वोटर टर्नआउट में, चलिए बढ़ा दिए। उसके बाद काउंटिंग में मिसमैच हो गया, कहीं कम गिन लिए, कहीं ज़्यादा गिन लिए, ये भी मुद्दे उठे। काउंटिंग को स्लो डाउन कर दिया गया। अभी एक नया मुद्दा उठा है कि हमने कोई रूल चेंज कर दिए हैं, जिससे बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर एक्चुअली, अगर एक बहुत बड़ी पिक्चर आपको मैं दिखाऊं तो 10.5 लाख बूथ हैं कंट्री में। हर बूथ पर 4 से 5 पोलिंग ऑफिशियल्स होते हैं, तो उनका नंबर हो गया 10.5 इंटू 4 भी कर लें तो करीब करीब 45-50 लाख लोग हैं। ये 45-50 लाख जो पोलिंग ऑफिशियल्स हैं, ये उसी स्टेट के होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के होते हैं, डिफरेंट स्किल सेट्स के होते हैं। एंड चुनाव से बूथ पे पहुंचने के 2 days 3 days बिफोर दे आर रैंडमाइज्ड इन फ्रंट ऑफ द कैंडिडेट्स एंड टीम्स आर फॉर्म्ड। सो दे मीट फर्स्ट टाइम 2-3 days, सो देयर कैन नॉट बी, ऐसा लगता है कि जैसे 40-45 लोग कोई कॉन्स्पिरेसी या कोई गलती गड़बड़ करने के लिए बैठे हुए हैं, इतने सारे क्वेश्चंस देख के। बड़ा पेन होता है इनको, बिकॉज दे आर एट द रिसीविंग एंड। सो आई विल एक्सप्लेन how this is not possible or what is the answer to this. I'll attempt answers to all these questions, and it is our duty. Actually, right to question is inbuilt in democracy. It's an inherent right. We respect this. We respect this right. We feel that question करना और उसका जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। तो आज इन सभी सवालों की पूरी इज्जत रखते हुए हम इनका जवाब देंगे 1 by 1। और अगर इसको मैं कुछ शायराना अंदाज में कह सकता तो ऐसे कहता, सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है, आज जवाब तो बनता है। तो फ्रेंड्स, बिफोर गिविंग यू आंसर, एक पूरी पिक्चर दिखाता हूं आपको। ये स्लाइड देखिए और इसको अपने मानस में थोड़ा बसाइए। अभी अनुज ने कहा कि पिछले 2020 से 30 स्टेट्स के इलेक्शन हुए हैं। 15 स्टेट्स में डिफरेंट पार्टीज आर द बिगेस्ट पार्टीज। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन इलेक्शंस एंड द डेमोक्रेसी। आप देखिए 2020 से स्टेट बाय स्टेट हमने दिखाया। दिस वी आर पुटिंग ऑन सोशल मीडिया। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपके ग्रुप में ही आ जाएगा, स्लाइड बाय स्लाइड इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड। 20, 21, 22, 23, 24 हर जगह में डिफरेंट पार्टीज आर कमिंग टू, आर गेटिंग मैक्सिमम सीट्स। दिस इज वन रिफ्लेक्शन हाउ फेयर, हाउ डीप रूटेड द इंडियन फेयरनेस ऑफ द इंडियन इलेक्शंस आर। The voter, Indian voter is extremely aware, conscious, he understands everything. तो वही जवाब देता है। बट एनीवे, जो प्रश्न पूछे गए उनका जवाब मुझे देना चाहिए, मैं देता हूं उनका जवाब आपको। एक जवाब देने से पहले अगर ये बात मैं कहूं कि ये पूरी पिक्चर अगर किसी को दिखा दो तो सारी पार्टीज को पता है कि वो जहां उनको वो भी हर जगह में जीते हैं। हर इलेक्शन के बाद एक परिणाम से रिलेटेड, परिणाम के बेसिस पे प्रक्रिया का आकलन नहीं हो सकता। परिणाम अपना निश्चिंत है। फिर से जो पार्टी सब जानती हैं कि वो भी जीतती हैं, अगर उसको भी शायराना अंदाज में कहा जाता तो कैसे कहते
ये मैं कहने की कोशिश फिर से करता हूं। वो जानते हैं वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। फ्रेंड्स, विद दिस आई विल कम टू द इलेक्टरल रोल। अभी भी इलेक्टरल रोल के बारे में कहानी चल रही है। देखिए, आपको एक करीब 70 स्टेप्स ऐसे हैं। इलेक्टरल रोल, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम्स, पोलिंग स्टेशन, फॉर्म 17C, काउंटिंग, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कॉन्टिन्यूसली हमारे साथ रहते हैं। डिस्क्लोजर्स की जो मैं बात कहता हूं, वो आज मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे। अगर जब भी इलेक्टरल रोल बनता है, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं, वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। यहां तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं। अगर किसी का डिलीशन इसके अतिरिक्त होना है शिफ्टिंग में, उसको नोटिस देते हैं, वेबसाइट पे डालते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का टाइम देते हैं। हमने मेहनत करके इस पूरी प्रक्रिया का एक चार्ट बनाया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो चार्ट। नेक्स्ट देखिए, राइट साइड में आप देखेंगे अक्टूबर। सो दिस इज नेसेसरी फॉर द नेशन टू नो। और दुनिया में और हिंदुस्तान में दूसरी कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसमें हर साल आपके आइडेंटिटी का या आपके वोटर का किसी चीज का एनुअल वेरिफिकेशन होता हो। अक्टूबर हर साल 1 जनवरी को एलिजिबल डेट मानकर एक सर्वे किया जाता है, जिसको अक्टूबर में प्रारंभ होता है। ड्राफ्ट रोल की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट 2 कॉपी हर पॉलिटिकल पार्टी को दी जाती है। कहा जाता है ये ड्राफ्ट रोल है, अब जो नए लोग वोटर बनना चाहते हैं डिलीट होंगे, उसकी प्रक्रिया चलेगी। हर स्टेज पे हम आपको खबर करेंगे। हर स्टेज पे कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो हमें बताइए। प्लीज अलाउ योर अपॉइंट योर बीएलए, लेट हिम गो। हर विलेज में, हर पोलिंग स्टेशन पर जो भी ड्राफ्ट रोल है और जो ऑब्जेक्शंस हैं, उनकी कॉपी पब्लिश की जाती है। सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है। डिलीशन हो नहीं सकता जब तक कि पर्सनल हियरिंग ना हो जाए और उसका साथ में मौका ना दिया जाए। किसी पोलिंग स्टेशन पे 2% से ज्यादा डिलीशन हो गए तो ईआरओ और एआरओ को जाके पर्सनली चेकिंग करनी है। सो फ्रेंड्स, इट इज ए परफेक्ट सिस्टम। अच्छा, हर साल होता है। इट इज ओनली बिल्ट फर्दर ऑन वॉट एवर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ऐसा नहीं है कि सडनली कुछ बन गया। और आप सोच के देखिए, जहां एक वोट की लड़ाई होती है, वहां पर किसी पोलिंग स्टेशन से या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लगातार 10,000, 20,000, 50,000 जैसे बोल दिया जाता है, सडनली ऐसे नाम काट दीजिए, तो वहां तो क्या सिचुएशन होने वाली है आप सब लोग जानते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी वजह से मान लिया 1% हो गया, तो जो जब आज 5 जनवरी से लेके अक्टूबर तक का टाइम है, उसके बीच में फॉर्म्स क्यों नहीं भरे जाते कि ये डिलीट कर दिया जाए या इसको नया जोड़ दिया जाए? ओनली at the time of elections, when it is happening in that particular state, these kind of issues are raised. These is absolutely impossible. किसी बीएलओ के द्वारा अगर कोई भी 1-2 नाम इधर उधर हो गया, उसको करेक्ट करने के सफिशिएंट मौके हैं। और अगर ऐसी सूचना कोई हमारे सामने आती है तो विल टेक एक्शन ऑल्सो अगेंस्ट देम। सबसे इंपॉर्टेंट पूरे लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट वोटर, एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पॉलिटिकल पार्टी and media. 3, one by one. I mean, I won't say 1, 2, 3, but all 3 equal. Media, because at every stage we allow media from in the districts कि आप सब देखते रहिए, आप हमारे आँख कान बने रहिए, पब्लिक को बताते रहिए, गलती हो हमें समझाते रहिए। Disclosure. Voter, because he is the king, and political parties because they are intermediaries. We have never interfered whenever there has been a campaigning or a political discourse, unless only in one situation, that is
if the timing is such that the vital electoral process is on, that is either polling or counting, these 2 days or very close to these 2 days, we cannot allow any rumor mongering, because that can disturb and create serious law and order problems in the entire country. Please imagine, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं रिवील भी नहीं कर सकता. अगर एक और आरोप था, काउंटिंग स्लो कर दी. क्या काउंटिंग स्लो हो सकती है? चार्ट लगा के दिखाना पड़ा कि 25 राउंड्स पर मिनट या पर सेकंड्स कॉन्टिन्यूसली अपग्रेड हो रहे हैं. इमेजिन अगर वेबसाइट आधे मिनट के लिए बंद हो जाए, हैक हो जाए, तो क्या नैरेटिव बनने वाला है कंट्री में? इतनी अफवाहें नहीं फैलाई जानी चाहिए जो किसी भी दिन कोई भी चीज कंट्रोल से बाहर हो जाए. हर पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं पावर में है, उनको गवर्नेंस करनी है. उस गवर्नेंस को इतना डिफिकल्ट नहीं बनाया जाना चाहिए ड्यूरिंग द कैंपेनिंग, बिकॉज हर बार परिणाम देते देते प्रमाण हम देते रहेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं. हमने कभी भी, अनलेस इट इज ऑन द वाइटल्स ऑफ द इलेक्टरल प्रोसेस, कोई मुद्दा उठाओ उस दिन, उसके आसपास हमने कभी जवाब नहीं दिया. हाँ, लर्निंग चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं. सबसे बड़ा लर्निंग तो ये है कि हिंदुस्तान में वोटर्स की जो एक परिपक्वता है वो इतनी पक्की है जिसको देख के उनको सलाम करने का दिल करता है हमेशा. वो जब तक इतने परिपक्व हैं, जब तक पूरा लोकतंत्र चलता रहेगा. चैलेंजेस बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे चैलेंजेस हैं. इफ आई कैन जस्ट टेक 1 मिनट टू टेल दिस, वर्ल्ड ओवर इफ वी सी द डेमोक्रेसीज, वर्ल्ड ओवर the words like democratic backsliding, democratic recessions are being used. Country after country, I can't name them, you can see what is happening. The campaign period is becoming so polarized in countries after countries, and the scars which are created during campaigning are kind of not getting eroded even during the non-campaign period. Therefore, it is extremely necessary that the campaign is regulated. Political parties also become equally responsible and sensitive and responsive to the need of not crossing the lines which is being crossed world over. External interference into the databases and the cyber security is a serious challenge before all the election management bodies, which I cannot reveal how much we face and how much we were not able to sleep for days because of those kind of threats at the live election was happening. Those who are in the technical world would understand it better, how much we have gone through this. Indian elections की हमेशा मिसाल दी जाती है. It's a gold standard. हम विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अपना डेमोक्रेटिक सरप्लस बार बार क्रिएट करते रहें, तो जहाँ जहाँ कमी आए उसको हम पूरा करते रहें, ये बेस्ट है. और काउंटिंग के कैंपेन के दौरान जो एग्रेशन, जो इम्पेशंस हम बीज डाल रहे हैं, वो यंगर जनरेशन को इलेक्शन से दूर लेके जा रही है. ये चैलेंजेस हैं जो आने वाले समय में पूरे करने पड़ेंगे. जहाँ तक मेरे बारे में आपने पूछा, मैं क्या करूँगा, मैं पिछले 12, 13, 14 साल से बहुत ही इंटेंस इम्पैक्टफुल प्लेसेस में काम करता रहा हूँ. मुझे कुछ समय नहीं मिला. आई विल डिटॉक्सिफाई माई सेल्फ फॉर 4-5 months, गो टू डीप हिमालयस और बी अवे फ्रॉम द ग्लेयर ऑफ ऑल ऑफ यू एंड द पब्लिक. बहुत इतना संभालने के बाद आई नीड टू हैव सम एकांत, सम स्वाध्याय और सम मेडिटेशन, which I'll do, and thereafter 4-5 months I'll devote myself fully to the charity. कुछ मैं एक म्यूनिसिपल स्कूल से पढ़ा हूँ. मैंने 6th क्लास से ABCD पढ़ना शुरू किया है. वो अपना हाथ में एक टप्पर लेके पढ़ने जाते थे 6th में. छत भी नहीं थी स्कूल में, पेड़ के नीचे पढ़ते थे. So I want to, as a passion, go back to those roots, teach those children, look at their family, some kind of health or something for them, so that एक जो चैरिटी का एक चीज़ डायरेक्ट बची हुई है वो पूरी हो जाए. आई विश गॉड विल हेल्प मी टू अचीव दैट.
Thank you very much.